हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4। ठीक है, 4.3 तक तो हम लोगों ने सॉल्व किया, अभी 4.4 की बारी है। बट उसके पहले 4.4 सॉल्व करने से पहले हमें जानना होगा कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। क्योंकि जो 4.4 है ना, टोटली माइनर एंड कोफैक्टर बेस्ड एक्सरसाइज है। अभी हम लोग समझेंगे कि माइनर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं कि माइनर क्या होता है, तो माइनर कुछ नहीं होता, डिटर्मिनेंट की एलिमेंट्स की कुछ वैल्यूज होती हैं। क्या होता है कि इसमें एक डिटर्मिनेंट गिवन होगा और मुझे उसके एलिमेंट्स का माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना होगा। कैसे निकालते हैं अभी मैं आपको सिखा दूंगा। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही काम का टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद हमें काफी ये हेल्प करेगा। देखना अभी आप कैसे करेगा। माइनर को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दिस इज यूनिवर्सल एग्जांपल। हाँ, मुझे यही आता है और मुझे पता भी नहीं है। अभी देखो, इसको समझने के लिए मैं कुछ और लिखूंगा। A1 इनकी पोजीशन, ठीक है, A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33। ठीक है, इसमें फोकस करिए। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। माइनर निकालते कैसे हैं? माइनर अच्छा होता है क्या? माइनर जो होता है वो हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है। अगर मैं बुक की डेफिनेशन आपको बताऊं तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij of a determinant is the determinant obtained by the deleting its ith row and jth column in which they lie. Minor of an element Aij is denoted by Mij। इसका मतलब ये बुक की एनसीईआरटी बुक की डेफिनेशन नंबर 1 है, जो 123 पेज नंबर पे है। मतलब अगर M11 निकालना है, 11 मैंने कैसे लिखा, ये I एंड J है। ये तो बहुत ही बेसिक है, आप समझ गए होंगे, इतने दिनों से आप डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। ये यहाँ से मैंने लिखा, मतलब जो ये एलिमेंट है ना, ये उसकी पोजीशन बता रहा है। I क्या होता है? I रो होता है एंड J क्या होता है? कॉलम होता है। तो जो I एंड J है ना, ये रो एंड कॉलम की वैल्यू बताएंगे कि ये जो एलिमेंट है किस पोजीशन पे है, डिटरमिनेंट में इसकी पोजीशन क्या है। तो M11 इसकी पोजीशन क्या है? 11, मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। अब इस एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड करना है। ये तो बात हुई इसकी पोजीशन की। अब इसका हमें क्या करना है? माइनर फाइंड करना है। इसका माइनर फाइंड करने का जो मेथड है वो ये कहता है कि जिस पे बिलोंग कर रहा हो, मतलब जिस सोसाइटी से आ रहा हो, जिस भी सोसाइटी से आ रहा हो, उस सोसाइटी के साथ आप कोई कार्यवाही मत कीजिए। बचे हुए जो एलिमेंट हैं उनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज करिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। नहीं समझ आई बात? अभी देखो मैं बता रहा हूं कि जहां ये बिलोंग कर रहा है ना, ये एलिमेंट जिस पोजीशन पे है उसका रो एंड उसके कॉलम को डिलीट कर दीजिए। बचा हुआ जो वैल्यू है ना, उसको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो और जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वही उस एलिमेंट के लिए माइनर वैल्यू होगी। ठीक है, अभी देखो कैसे करते हैं। अब जैसे 1 का मुझे माइनर फाइंड करना है, तो किस पोजीशन पे है भाई? 1 पोजीशन पे है। M11 मुझे निकालना है, तो इसका ये वाला रो, ये वाला कॉलम मुझे क्या करना है कि ऐसे करना है। ऐसे करके इसको बंद कर दीजिए। अभी देखो 5 6 8 9 मुझे दिख रहा है। क्या करें? 5 6 8 9 वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। एक 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? इसको इसमें, इसको इसके साथ क्रॉस करा दो। 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 8 45 माइनस 48 और ये होगा, कैलकुलेट करो भाई, -3। तो M11 -3 मुझे मिला। अब सेम एज 2 का भी निकाल सकते हैं। जल्दी से बताइए इसकी पोजीशन क्या है? 1 2 पोजीशन पे है ये।
तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए जो इसका यानी कि मुझे फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को स्किप करना है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को मुझे छोड़ देना है, मुझे डिलीट कर देना है। दिस इज माय फर्स्ट रो एंड दिस इज माय सेकंड कॉलम, सो 4, 6 and 7, 9 are the rest element of this determinant 7 and 9। अभी इसको फिर से सॉल्व करो, ठीक वही, इसमें क्रिस क्रॉस 4 into 9 minus 6 into 7, 45 minus 42, 3, so M12 we get 3। सेम एज हम इसके लिए भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे, अभी देखो इसके लिए भी मैं फाइंड कर रहा हूं, 1, 3 पे है ना, यानी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम मुझे छोड़ना है, फर्स्ट वाली रो थर्ड वाला कॉलम 4, 5, 7, 8 बचे हुए एलिमेंट को ऐसे डिटर्मिनेंट में लिखो, कितना सिंपल है ना यार, 4 into 8 minus 5 into 7, 32 minus 35 minus 3, क्या मिला यहां से, -3, 3 and -3, M11, M12, M13, इसी तरीके हम लोग फाइंड करेंगे M21, M22, M23, M31, M32, M33, ठीक है। तो माइनर तो मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अभी M13 निकालना, अभी M21 भी निकालो, कैसे निकालेंगे, ये 4 है ना, इसकी माइनर वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाला रो ये वाला कॉलम 2, 3, 8, 9, 2, 3, 8, 9, सॉल्व करो इसको, 18 और 2, 20 और 4, 4, 2, 6 यानी कि -6, M21 M22 भी निकाल देते हैं। M22 के लिए जल्दी से बताओ, ये वाली रो एंड ये वाला कॉलम 1, 3 and 7, 9, 1, 3, 7, 9, यहाँ वैल्यू क्या आएगी, अभी सब्ट्रैक्ट करना मुझे नहीं आ रहा है, 9, 1, 10 and 10, 20 and 1 यानी कि अभी सही है ना, ये माइनस का होगा, सॉरी मुझे सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। M23 अभी देखा, M23 का निकालते हैं, M23 ये वाला है ना, तो ये वाला कॉलम एंड ये वाली रो 1, 2, 7, 8, 1, 2, 7, 8, तो यहां से 8 minus 14 एंड यहां से मिलेगा मुझे -6। M21, M22, M23 भी निकाल लिया। अब इसी तरीके M31, M32, M33 भी निकालेंगे। अभी बस मैं इतना ही निकालूंगा। अभी मैं बात करूंगा कोफैक्टर की। माइनर आपको समझ आ गया ना। हाँ, एक बात और, कोई भी साइन, कोई भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई माइनर में मुझे नहीं करना होता, बट कोफैक्टर में करना होगा। क्या करना होगा आगे देखो, नेक्स्ट पेज पे पहुंचो। अभी सीखेंगे हम लोग कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो कोफैक्टर का मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ। A इज इक्वल्स टू, कोफैक्टर को A से डिनोट किया जाता है, AIJ। ये भी पोजीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं, ठीक है। -1 to the power I plus J एंड MIJ। मतलब ये कि कोफैक्टर मुझे जिस एलिमेंट का निकालना है, पहले तो उस एलिमेंट का पोजीशन पता होना चाहिए, और जो पोजीशन होगा उसी की थ्रू हम लोग -1 की पावर लिखेंगे और उसके माइनर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा। यूनिवर्सल एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये मुझे एक डिटर्मिनेंट गिवन है, लेट कर लो भाई, कहाँ गिवन है। अभी इसका हमें क्या करना है, कोफैक्टर सारे फाइंड करने हैं, सभी के फाइंड करने हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको अभी माइनर में
ऐसा एक एलिमेंट बनाया था यहाँ पे जिससे कंपेयर करवा रहे थे उसकी पोजीशन, बट यहाँ नहीं बनाऊंगा। यहाँ आपको पता है, ये बात मुझे भी पता है। अभी क्या करना है कि 1 का कोफैक्टर फाइंड करना है, यानी कि A11 फाइंड करना है। A11 कैसे फाइंड करेंगे? -1 की पावर 1 + 1। ये कुछ फील हो रहा है ना कि हम लोग जब एक्सपैंड कर रहे होते थे डिटर्मिनेंट को, कुछ ऐसा कर रहे थे, बट वहां पे क्या था, ध्यान से सुनो मेरी बात। वहां क्या था कि हम जो एलिमेंट था ना उससे भी मल्टीप्लाई करते थे। मतलब जैसे अगर मैं R1 के लॉन्ग एक्सपैंड करूंगा तो कुछ इसी तरीके का बनेगा, -1 की पावर 1 + 1 × 1 एंड द बचे हुए डिटर्मिनेंट, कुछ ऐसा करना था। बट कोफैक्टर में क्या हो रहा है कि -1 की पावर 1 + 1 तो लिख रहे हैं, बट जिसका कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर मुझे अभी ये बात मत बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ये बात थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, तब आपको समझ आएगी। -1 की पावर 1 + 1 मैंने लिखा। अब MIJ निकालना है। MIJ मतलब इसी का माइनर निकालना है। इसका माइनर कैसे निकालते हैं? ये जिस पोजीशन पे हो वो वाली रो और वो वाला कॉलम को मुझे छोड़ना है, यानी कि ये वाला कॉलम और ये वाली रो मुझे स्किप करनी है। बचे हुए एलिमेंट जो हैं उनका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। 5, 6, 8, 9। और ये क्या होगा? -1 की पावर 2, और ये पॉजिटिव होगा, और ये होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है। 45 - 48, और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है -3 के। ठीक है, तो जो कोफैक्टर मिला मुझे वो क्या मिला? -3। अभी A12 का भी निकालो। A12 के लिए -1 की पावर 1 + 2। आप कुछ देर में एकदम इससे एकदम कंफर्ट हो जाएंगे। कैसे? आप डायरेक्टली इस पे बताएंगे कि इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस। ये जो कर रहे हैं ना, एक स्टेप तो आप खुद ही गायब कर दोगे। ठीक है, और बचेगा माइनर वाला। माइनर निकालोगे, उसके साथ माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करना होता है, वही कोफैक्टर हो जाता है। ठीक है, पोजीशन के अकॉर्डिंग कोफैक्टर में साइन लग जाते हैं, बट माइनर में कोई साइन नहीं लगाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब इसके लिए 1 + 2 है ना, तो यानी कि फर्स्ट वाली रो एंड सेकंड वाला कॉलम मुझे स्किप करना। 4, 6 एंड 7, 9। और ये क्या होगा? ये -1 होगा। 45 - 42, और यहां से मुझे क्या मिलेगा? +3 एंड मल्टीप्लाई बाय -1, तो -3। सेम एज A13 निकालते हैं। -1 की पावर ये होगा 1 + 3, और ये पॉजिटिव मिलेगी मुझे यहाँ से। -1 कैंसिल हो जाएगा, -1 कैंसिल हो जाएगा ना। 4, 5, 7, 8, 4, 5, 7, 8, यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा ना। 32 - 35 माइनस का 3। अभी A21 निकालते हैं। A21 है ना ये 4 के लिए, यानी कि -1 की पावर 2 + 1, और ये होगा, क्या होगा ये हो जाएगा मेरे लिए 2, 3, 8, 9। क्या आप भी देख पा रहे हैं कैसे मैंने किया? ये वाला है ना, तो इसके लिए ये वाला रो और ये वाला कॉलम मुझे छोड़ना। 2, 3, 8, 9 बचे हुए एलिमेंट मिले। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 एंड 24, और मुझे लगता है यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से -6 मिलेगा। क्या? -6 एंड माइनस प्लस का 6। A22 भी निकाल दो। जब इतना सारा निकाल रहे हो तो A22 भी निकाल दो, इसको क्यों छोड़ो। ठीक है, इसमें क्या होगा? 2 + 2, 2 2 4, और ये
पावर अगर -1 की इवन आती है तो पॉजिटिव हो जाता है -1, ये बात हमें पता है। अभी देखो 1379 ये होगा 9 - 21, और ये क्या क्या मिला था लास्ट टाइम, मुझे लगता है -12 मिला था क्या। 823 भी निकाल देते हैं। -1 की पावर 2 + 3, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, ये 2 और ये 3, तो 1278 1278, और यहाँ से -8 - 14, और ये होगा यहाँ से माइनस का 6 एंड माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अभी 2 3 तक मैंने निकाल दिया। आप सेम टू सेम यहाँ से A31 A32 एंड A33 भी निकाल सकते हैं। अभी हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन वहाँ सब तो माइनर को फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन है, तो वहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी चलो एक्सरसाइज पे चलते हैं गाइस। अभी हम लोगों को क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करने हैं। यानी कि जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का वो मैं आपको बता दूं, राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। जो फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स हैं, ये वाले डिटरमिनेंट्स है ना, इनका क्या करना है, माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है, सभी एलिमेंट का फाइंड करना है, ठीक है। थोड़ा भी आलस मत करना, सभी का फाइंड कर देना, ठीक है। बहुत ही सिंपल वर्क है। 2x2 के लिए तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा माइनर। माइनर जैसे ही फाइंड कर लोगे ना, कोफैक्टर तो साइड में तुरंत फाइंड होंगे। यानी कि M11 फाइंड करेंगे। M11 जैसे ही मैं फाइंड करूंगा वैसे ही इसका कोफैक्टर बहुत ही इजीली निकल आएगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको फार्मूला बताया था। लास्ट टाइम क्या, अभी थोड़ी देर पहले। M11 के लिए क्या करना होता है कि हमें जिस पोजीशन पे हो, यानी कि जिस सोसाइटी से ये बिलोंग कर रहा हो, उसके साथ कुछ नहीं करना होता है, उसके साथ तो कुछ नहीं करना है। यानी कि ये वाली रो एंड ये वाले कॉलम के साथ कुछ नहीं करना है। तो बचा हुआ है क्या है, 3। अभी 3 को सॉल्व करेंगे, मुझे 3 ही मिलेगा, ठीक है। तो M11 मुझे क्या मिला, 3 मिला। अब कॉरेस्पॉन्डिंग इसका कोफैक्टर भी फाइंड करते चलो। यानी कि A11 फाइंड करना है। A11 का फार्मूला क्या होता है, -1 की पावर 1 + 1 एंड M11। M11 की वैल्यू क्या है, 3। तो यहां से क्या होगा, और ये 3 मिलेगा। यानी कि कोफैक्टर भी क्या मिला मुझे, 3 मिला। इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर एंड माइनर आर सेम एंड दैट इज 3, सेम एज M12 फाइंड करो। -4 है, -4 के लिए फाइंड करना है, तो ये वाली कॉलम एंड ये वाला रो मुझे डिलीट करना है। तो बचा क्या, 0 और ये 0। ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। अभी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका कोफैक्टर भी फाइंड करो। A12 -1 टू द पावर -1 की पावर 1 + 2 एंड M12 की वैल्यू 0, and if we multiply something with 0 we get 0. Again we get minor and cofactor both are same for the element 1 2 M21, ठीक है। M21 है ना, ये इसकी पोजीशन क्या है, M21, दिस इज ऑन सेकेंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम। सो इसके लिए बचे हुए एलिमेंट क्या है, -4, और ये -4 होगा। और इसके लिए कोफैक्टर क्या होगा, M21। M21 क्या होगा भाई, -1 की पावर 2 + 1 दैट इज ऑड एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई -4 एंड सो वी गेट 4। तो यहां से क्या मिला कि जो माइनर था वो -4 था एंड जो कोफैक्टर है वो 4 है। अभी आओ, M21 निकाला, M22 भी निकालो। M22 क्या होगा, M22 ये वाला एलिमेंट है M22, तो ये वाला रो एंड ये वाला कॉलम 2 है बेचारा, 2 M22 और -1 की पावर
2 plus 2, this is even, multiply by 2, we get 2. तो M11, M12, M21, M22, A11, A12, A21, A22 सारी वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, यही मेरा आंसर है। ठीक है, M11 ये सारी वैल्यूज जो है ना, ये वाली और ये वाली, तो यही आंसर है। बहुत इजी था ना। सेम एज सेकंड भी करेंगे, सेकंड भी करते हैं। सेकंड क्या है कि मुझे अगेन 2x2 का ही डिटर्मिनेंट है ना, सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ए सी एंड बी डी गिवन है। इसका भी क्या करना है कि माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है, माइनर कोफैक्टर। M11 क्या होगा, M11 आप जल्दी से बताओ, ये वाला रो ये वाला कॉलम बचा क्या, D। अगर M11 D है तो A11 क्या होगा, A11 यानी कि इसके लिए क्या होता है, इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए निगेटिव, ये पॉजिटिव। मैं डायरेक्टली इसके लिए साइन आपको बता दिया। ठीक है, इसके लिए पॉजिटिव निगेटिव है, निगेटिव पॉजिटिव, जो भी माइनर वैल्यू है इसमें अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो माइनर में, तो इसके लिए हमें क्या नहीं मिल जाएगा, कोफैक्टर मिलेगा। तो इसके लिए पॉजिटिव है ना, तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना, A11 D आया। M12 निकालो, M12 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, दिस इज B, एंड A12 निकालोगे तो क्या मिलेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना है इस बार M12 में, because we have the formula of cofactor, that is Aij is equals to -1 to the power I plus j and multiply by Mij। ठीक है, ये मेरा फार्मूला है ना कोफैक्टर का, तो सिंपली इस पे हम लोग पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, I plus j, इसके लिए साइन क्या मिलेगा, माइनस। ये तो आपको याद हो गया होगा, डेफिनेटली आपको याद होगा, मुझे ये बात पता है, इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं। Mij तो मुझे यही दिख रहा है, D, तो इसमें मैं अभी यहाँ B दिख रहा है ना, तो इसके लिए क्या होगा, माइनस होगा, इसके लिए माइनस होगा ना, इसके लिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस भी मिलेगा। M22 निकालो, M22 ये और ये बचा C, और C अभी A22 भी निकालोगे, A21 सॉरी, दिस इज A21, सॉरी A21, थोड़ा जल्दी हो रहा है क्या, A21 के लिए क्या मिलेगा, माइनस C। M22 A, और ये क्या होगा, A22 A। माइनर एंड कोफैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग निकल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। माइनर एंड कोफैक्टर के यूज ना यार वर्ल्ड वाइड वेब की तरीके, www। अभी देखो इसमें भी माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है, बट यहाँ क्या है कि 3x3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पे माइनर लिख दो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर M11 के लिए 1 into 1 एंड 0 into 0। कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। अभी देखो कैसे किया मैंने, M11 यानी कि ये वाली रो एंड ये वाला कॉलम मुझे स्किप करना है। अभी ये वाला डिटर्मिनेंट बनेगा कुछ इस तरीके 1 0 एंड 0 1। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 1। और M यानी कि A11 के लिए क्या होता है, A11 पॉजिटिव ऑफ M11, और ये होता है 1। M12 फाइंड करना, यानी कि ये वाले एलिमेंट के लिए बात करेंगे 0 0 0 एंड 1, 0 0 0 1। इसके लिए तो सभी 0 हो गया। A12 निगेटिव M11 M12 सॉरी M12, और ये होगा 0 क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा। अभी M13 की बात करो, इसके लिए 0 1 0 0 0 1 0 0, ये भी 0 होगा, और इसके लिए भी
क्या A13 भी क्या होगा, 0 होगा। M21 की बात होगी अभी ये वाले एलिमेंट के लिए। तो ये वाला कॉलम, ये वाला रो, तो क्या मिलेगा, 0 0 0 1, ये भी 0 होगा। और इसके लिए अगर A21 फाइंड करेंगे, A21 यानी कि माइनस ऑफ कुछ इस तरीके का। अभी M22 भी फाइंड करेंगे। M22 ये वाला है 1 0 एंड 0 1, क्या 1 0 0 1, 1 0 एंड 0 1, 1 मिलेगा। और इसके लिए पॉजिटिव होता है ना, A22 पॉजिटिव ऑफ M22 और ये 1 मिलेगा। अभी सेम एज इसके लिए हम M23 फाइंड करेंगे। 23 देखो, 23 क्या होगा, 2 एंड 3, 2 3 2 3, 1 0 0 0, 1 0 0 0 ओवरऑल 0। इसके लिए भी कुछ भी होगा 0 ही तो होगा, 0। अगेन देखो A2 M31 ये 0 0 1 0, 0 0 1 0, ये 0, तो A31 भी 0। M32 ये वाले के लिए, ये वाला कॉलम, ये वाला रो, 1 0 0 0, 1 0 0 0, ये 0, तो इसका कोफैक्टर भी 0 होगा। कुछ भी हो साइन, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा शो करना पड़ेगा, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इस तरीके से लिखता चला जा रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा एग्जाम में शो करना पड़ेगा। I mean, आपको कुछ इस तरीके का दिखाना पड़ेगा। अभी देखो मैं तो एग्जाम में लिख नहीं रहा, आपको समझा रहा, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ इसी तरीके। M33 निकालो, 1 1 एंड 0 0, 1 0 0 1, और ये अगेन 1, और A33 क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कुछ समझ आया? इसमें मैंने एक बात नोटिस की, जो भी डायगोनल एलिमेंट है ना, केवल उन्हीं की वैल्यू 1 मिल रही है। माइनर और कोफैक्टर बोथ आर सेम, 1 1 1 डायगोनल एलिमेंट है ना ये। M11 M22 M33 इनके लिए क्या मिला, इनके लिए मुझे मिला 1 एंड बाकी सारे के सारे 0 मिले। और ठीक उसी तरीके कोफैक्टर के केस में भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मुझे लगता है आपको समझ आया होगा और बहुत इजी भी था, समझ ऑब्वियस है आया होगा। अभी सेकंड पार्ट पे पहुंचो, सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, वो मजेदार है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 2, इसका मुझे ना कुछ फास्ट करने का इरादा है, इसलिए मैंने पहले से ही इसका फॉर्मेट क्रिएट कर रखा है। अभी देखो 1 0 4 3 5 -1 0 1 2 मुझे क्या दिया है, डिटर्मिनेंट गिवन है एंड इसके सारे एलिमेंट्स के लिए माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करने हैं, जैसा हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया, ठीक है। M11 फाइंड करना है, यानी कि ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ देना है। 5 -1 5 -1 एंड 1 2, 5 2 जा 10 -10 एंड दिस इज द माइनस ऑफ फॉर्मूला, -1 into 1 -1, और यहां से मुझे मिलेगा 11, ठीक है। अभी 11 मिला ना, अब इसका कोफैक्टर निकालो। A11 का मतलब होता है कि -1 की पावर 1 + 1 I + j M11, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे -1 की पावर 1 + 1 में माइनर से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कुछ भी करो ये पॉजिटिव मिलेगा ना, तो 11 ही मिलेगा, कोफैक्टर भी 11। मैं यहाँ पे थोड़ा सॉर्ट कर दे रहा हूँ आपके लिए, क्या इसके लिए साइन पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसके लिए निगेटिव पॉजिटिव एंड निगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव निगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है।
अल्टरनेट साइन चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आप देखिएगा कैसे। M12, अब देखो M12 कैसे निकालते हैं। M12 1 and 2 1 2 1 2 3 minus 1 0 2 3 minus 1 0 2 और 3 2 just 6। अभी क्या होगा -6। समझ आया कैसे? क्योंकि इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए क्या वैल्यू मिलेगी? माइनस मिलेगी। M13 4 वाला 3 5 0 1 3 5 and 0 1, ये क्या मिलेगा? अगेन यहाँ पे 3 मिलेगा। इसके लिए क्या मिलेगा? पॉजिटिव M13 होता है, यानी कि 3 को फैक्टर 3 मिला यहाँ से। M21 यानी दिस इज, एंड ये वाला रो, ये वाला कॉलम 0 4 1 2 0 4 1 2। सिंपल है ना यार, इसको निकालना तो बहुत ही सिंपल है, माइनर निकालना बहुत ही सिंपल है, और उससे भी ज्यादा सिंपल है कोफैक्टर निकालना। जैसे ही आप माइनर निकालोगे कोफैक्टर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। आप तो देख के बता दो कि किसका एलिमेंट है भाई, ये है, तो इसके लिए ये साइन होता है। तो माइनर आपको कोई बताए तो आप तुरंत उसको कोफैक्टर बता सकते हो। ठीक है, ये 0 - 4 यानी कि -4, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे M21 में इस बार। क्यों करेंगे? 2 + 1 दिस इज 3 एंड दिस इज ऑड, तो यहां से 4 मिलेगा। एक बात और थोड़ा शॉर्ट कर दें। क्या करना होता है कि जो इसकी पोजीशन हो उसको ऐड करो तुरंत। अगर ये ऑड मिले तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो माइनर में। ठीक है, अगर ये इवन मिले तो एज इट इज माइनर जो हो उसी को लिख दो। M22 की बात करो, यानी कि इसकी बात करेंगे 1402 यानी कि 2, और ये 2। ठीक है, M23 की बात करो -1, इसके लिए बात करेंगे तो 1001, इसके लिए 1, और A23 क्या होता है? A23 माइनस ऑफ M23 होता है, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे भाई इस बार। क्यों? 3 to 5 होता है, दिस इज ऑड, एंड व्हेन वी गेट द पावर ऑफ -1 दैट इज ऑड, and that is 5, so we get the answer -1, and when we multiply with the -1 to the minor we get -1। M31 की बात करो 045 -1 045 -1, और यहां से मिलेगा मुझे -20, और यहां भी -20। ठीक है, M32 की बात करो M32 दिस इज, ये वाला कॉलम ये वाला रो 143 -1 143 एंड -1, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये होगा -1 -4 3 12, तो यहां से मिलेगा मुझे -13, एंड इसके लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना -13 को, तो मुझे मिलेगा 13। M33 निकालते हैं। M33 1503 15 एंड 03, तो यहां से मिलेगा मुझे 5 - 0 एंड दिस इज 5, और इसका कोफैक्टर भी 5 होगा, क्योंकि 3 + 3 इवन है, इवन 3 + 3 दिस इज 6 एंड दिस इज इवन, -1 की पावर इवन, तो +1 हो जाएगा, और इसके लिए 5। और क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट करना है हमें। ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ओवरऑल, बट कोफैक्टर की हेल्प से फाइंड करनी है, वो भी सेकंड रो के कोफैक्टर से। ठीक है, अभी तक आप कोफैक्टर पढ़ रहे थे तो वहां से एक फील आ रहा था, मैंने आपको बताया था क्या आ रहा था, कि हम लोग एक्सपैंड जब कर रहे होते हैं तो केवल एक वर्क नहीं करते हैं कोफैक्टर में, कि हम जो एलिमेंट लेते हैं उससे मल्टीप्लाई नहीं करते। जैसा कि मुझे इसका कोफैक्टर फाइंड करना है, तो
इसको हम पूरी तरीके से स्किप कर देते हैं, इसके रो, इसके कॉलम्स एंड इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। बट जहां पे हमको एक्सपैंड करना होता था तो क्या करते थे भाई, इसको मल्टीप्लाई करते थे और -1 की पावर से भी मल्टीप्लाई करते थे i प्लस जैसे, आपको याद होगा, मुझे पता है। जैसे मान लेते हैं, अगर मान लो मुझे इसके अलॉन्ग इसको एक्सपैंड करना है, थोड़ा सा मैं इसको डायरेक्टली एक बार एक्सपैंड करके आपको समझा रहा हूँ, फिर कोफैक्टर से रूल वाइज इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं कैसे करते थे। मान लो मुझे अभी सेकंड कॉलम के सेकंड रो के लिए बोला है ना, तो मैं सेकंड के लिए इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ। तो देखो, मैं जब इसको एक्सपैंड करूंगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिलती थी, 2। सबसे पहले हम लोग -1 की पावर, इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग मैं बताता था ना, साइन आपको लेने हैं, तो क्या करना है कि 2 + 1 ना, इसका पोजीशन क्या 2 + 1 है, ये यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 2 + 1 एंड मल्टीप्लाई बाय द 2, जो ये एलिमेंट है, मल्टीप्लाई बाय जो इसके लिए डिटर्मिनेंट बनेगा 3, 8 एंड 2, 3, 8 एंड 2, 3, कुछ इस तरीके का करते हैं। अब इसी का कोफैक्टर अगर फाइंड करना है, यानी कि A21 अगर मुझे फाइंड करना है, तब क्या करते हैं, A21 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि -1 की पावर 2 + 1 एंड पेन को क्या हो गया 3, 8 एंड 2, 3, कुछ इस तरीके का करते हैं। ये कोफैक्टर है और ये एक्सपैंड करते समय ये वैल्यू फाइंड करते हैं, प्लस ऐसे ही प्लस लगाते हैं, अगेन 0, -1 की पावर 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड इसके लिए जो भी डिटर्मिनेंट बनेगा 5, 8 एंड 1, 3, 5, 8, 1, 3। अगेन हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी प्लस, -1 की पावर, ये क्या होगा 2 + 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय ये वाला एलिमेंट, और फिर जो भी डिटर्मिनेंट आएगा कुछ इस तरीके का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 5, 3 एंड 1, 2, 5, 3 एंड 1, 2। ये जब हम नॉर्मली एक्सपैंड कर रहे थे तब कुछ इस तरीके का करते थे। अभी क्या करना है, अभी मुझे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप कोफैक्टर पहले फाइंड करो, फिर इसके थ्रू इसको एक्सपैंड करके, यानी कि इसके थ्रू डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करो। अच्छा, कोफैक्टर जब फाइंड करते हैं तो इसमें क्या ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, उस एलिमेंट से नहीं मल्टीप्लाई करते हैं जिसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहां से कॉमन सेंस तो हम लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है, और कॉमन सेंस की वजह से ही हम लोग ट्रिक फाइंड करते हैं। यहां भी एक ट्रिक है। कैसी ट्रिक है, A21 है, यानी कि A21 के पास वो सारी चीजें हैं जो एक्सपैंड करते समय होती हैं। ठीक है, तो और क्या नहीं है, वो केवल वो नहीं है जिसका हम लोग कोफैक्टर फाइंड करते हैं। नहीं समझ आ रहा, फिर से मैं समझा रहा हूं। देखो, कोफैक्टर मैंने फाइंड किया इसका, इस एलिमेंट का, तो इसके पास केवल, और इसी के अलावा अगर मैं एक्सपैंड करूं तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बनता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब कोफैक्टर हम मान लो सारे के सारे निकाल लिए, A21, A22 और A23 मैंने निकाल लिया, ये सारी वैल्यूज मैंने निकाल ली। तो अगर मैं इन सब में इसका एलिमेंट यानी कि A22 और A23 और यहाँ A21 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, तो ये सारी वैल्यूज मिलेंगी ना। A21 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी। चेक कर लो -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 1, जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी तो होगा, यहाँ भी होगा A2 + 1। ठीक है, यहाँ भी होगा, तो 3 × 8 एंड 2, 3 सेम टू सेम सारी वैल्यूज मिलेगी। और इनको सभी को अगर मैं ऐड कर दूं सारी वैल्यूज को, तो मुझे क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ गंदा सा लग रहा है। ठीक है, बट यही समझाऊंगा कुछ देर आपको अभी। और कैसे कि मैंने क्या समझाया आपको कि केवल मुझे कोफैक्टर में उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है जिस एलिमेंट का हमने कोफैक्टर फाइंड किया, और ये
कोई भी एक रो का हो सकता है, कोई भी एक कॉलम का भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का मुझे कोफैक्टर पता हो और वो उसका एलिमेंट पता हो, तो मुझे डायरेक्टली डिटर्मिनेंट वैल्यू पता चल जाएगी। क्यों? सिंपली मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। अगर आप जो ये फार्मूला जो मैंने ये बातें बताई अगर आपको बुक में चेक करनी है तो आपको 124 पेज नंबर पे जाना होगा और वहां पे रिमार्क में ये सारी बातें एक्सप्लेन की गई हैं। आप वहां भी एक बार रीड करोगे तो ये सारी चीजें बहुत ही इजिली पता चलेंगी। मुझे लगता है इतना काफी है, आपको समझ आ गया होगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। मैं अगेन इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखता हूँ फिर सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ लिखते हैं, यहाँ बात करेंगे अब इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने साफ साफ यहाँ पे लिख लिया। अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो R2 के अलॉन्ग मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि R2 के अलॉन्ग सारे को फैक्टर फाइंड करेंगे, यानी कि A21 फाइंड करना है सबसे पहले मुझे। A21 के लिए -1 की पावर 2 + 1 एंड इसके लिए क्या होगा 3 8 एंड 2 3, और ये सॉल्व करेंगे तो -9 -16 और ये हो जाएगा प्लस का 7 822 -1 to the power 2 + 2 that means पॉजिटिव, और 5 8 1 3 15 -8 7 8 2 3 -1 to the power 2 + 3 5 3 1 2 10 -3 होल माइनस, ये होगा -7। ठीक है, मैंने कोफैक्टर सारे फाइंड किए रो 2 के। ठीक है, अब इससे हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है, अभी रो 2 के लिए मैं इस फार्मूले का यूज करूंगा, A21 प्लस A22 प्लस A23 A21 की वैल्यू 2 इंटू A21 7, A22 की वैल्यू 0 इंटू 7 प्लस A23 की वैल्यू 1 इंटू -7। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। कितना छोटा था, कितना आसान था, 2 मिनट में ये सॉल्व हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको सॉल्व करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 4, इस पे क्या करना है कि वही काम जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया कि इसमें रो 3 का कोफैक्टर सारे निकालने हैं, देन आफ्टर उसके थ्रू इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रो नंबर 3 के कोफैक्टर की बात करें तो A31 से स्टार्ट होगा। A31 दैट मीन्स हमें क्या करना है कि -1 की पावर 3 + 1 एंड फिर डिटर्मिनेंट लिखना है x y z y एंड zx। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ये 314 और ये होगा x² z -y² एंड z। A31 अगेन A32 सेम प्रोसेस। क्या करना है कि ये वाला रो एंड ये वाला कॉलम मुझे छोड़ना है, -1 to the power 3 + 2। ठीक है, अभी देखो क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस 1 1 yz एंड zx। ये होगा zx, यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि ये ऑड पावर है, zx - yz। तो यहां से मिलेगा मुझे क्या मिलेगा
यहाँ से थोड़ा इसको और सॉल्व कर देते हैं। अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और z को बाहर कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा y माइनस एक्स, कुछ इस तरीके का। A33 की बारी। A33 में -1 to the power 3 + 3 एंड 1x 1y, और ये अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार ये पॉजिटिव है तो ये y माइनस एक्स मिलेगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y माइनस एक्स। A33 भी मैंने निकाल लिया, यानी कि सारे के सारे कोफैक्टर रो 3 के हम लोगों ने निकाल लिए हैं। अभी क्या करना है, इसके थ्रू इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। R3 के अलोंग अगर मैं इस फार्मूला लिखूं तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू के लिए फार्मूला होगा A31 प्लस A32 एंड इसके लिए कोफिशिएंट क्या था, A32 अगेन प्लस A33 एंड A33 A31 यानी कि इसकी वैल्यू x स्क्वायर z माइनस वाई स्क्वायर z मल्टीप्लाई बाई 1। कुछ इस तरीके का। और A32 यानी कि A32 z y माइनस एक्स xy। मुझे लगता है आप तो एकदम अच्छे से इसको समझ गए होंगे, है ना। बहुत ही इजी है, पूरी एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। इसमें से हम z यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, z यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड वाई माइनस एक्स। एंड यहाँ से क्या होगा कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, नहीं करूँगा, एक्स वाई वाई माइनस एक्स सेम एज मैं लिखूँगा इसको। अभी देखो, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, z a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि x प्लस वाई एंड x माइनस वाई प्लस z स्क्वायर। और अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं और इसको माइनस z स्क्वायर कर दूं तो यहाँ से x माइनस वाई मिलेगा। और यहाँ भी देखो एक्स वाई है ना, अगर यहाँ से भी क्या करूं कि माइनस कॉमन ले लूं तो ये माइनस एक्स वाई और यहाँ से मिलेगा x माइनस वाई, कुछ इस तरीके का। अब ही सभी जगह x माइनस वाई कॉमन है, कॉमन ले लो। अब क्या मिलेगा, z x प्लस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये मिला। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये स्टेप देखो, इसमें मैंने प्लस एक्स कॉमन लिया यहाँ और यहाँ से, तो z माइनस वाई यहाँ से मिला। देखो x कॉमन लिया और z माइनस वाई एंड यहाँ से मुझे z कॉमन मिला इन दोनों टर्म के लिए, तो y माइनस जेड मिला। अभी देखो x माइनस वाई और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये होगा माइनस एक्स वाई माइनस जेड प्लस जेड एंड y माइनस जेड। और इन दोनों जगह से y माइनस जेड कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड z माइनस एक्स। यही क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं करना है, बस उसमें फॉर्मूला हमको बनाना है। कैसे बनाना है, मतलब ये कि हमें डिटर्मिनेंट गिवन है कुछ इस तरीके का, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ठीक है, ये मुझे डिटर्मिनेंट गिवन है और बताया गया कि Aij कोफैक्टर है। क्या है, कोफैक्टर्स हैं। एंड जो Aij है ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। अभी देखो हमको क्या करना है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोफैक्टर की हेल्प से फाइंड करनी है। तो आपने एक बात नोटिस की, अभी तक क्वेश्चन 3 और 4 में
जो मैंने अभी लास्ट में सॉल्व किए 3 और 4 क्वेश्चन नंबर्स, उसमें एक बात थी क्या, जो कोफैक्टर था हम लोग उसी जिसका कोफैक्टर था उसी एलिमेंट से कोफैक्टर में मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, ये कोफैक्टर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम्स के हो सकते हैं, तो और सारे कोफैक्टर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के हम उनके कोफिशिएंट यानी कि उसी से मल्टीप्लाई कर दें उन कोफैक्टर्स को और फिर ऐड कर दें, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो हमें मिल जाती है, जैसा अभी तक हम लोग करते चले आ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन हमें 4 गिवन है। पहला जो ऑप्शन है उसमें A11 एंड A31 गिवन है, यानी कि A11 जो एलिमेंट है वो A11 है, बट जो कोफैक्टर लिया गया है वो A31 का लिया गया है। तो ये पहला ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गया, बाकी मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि A11 है और A11 है प्लस A12 है बट A21 से मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे, यानी कि क्या करना है कि जो कोफैक्टर लेना है ना उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। और एक बात और नोटिस करनी है क्या, कि अगर हम लोग रो 1 ले रहे हैं तो रो 1 की बात करेंगे पूरे में, अगर रो 2 ले रहे हैं तो रो 2 की बात करेंगे, एंड रो 3 ले रहे हैं तो रो 3 की बात करेंगे। सेम एज कॉलम के लिए भी रहेगा। ठीक है, किसी भी एक रो या कॉलम को ही लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बीच में कोई दूसरे रो का एलिमेंट या कोफैक्टर नहीं यूज करना है, तो यहां से ये गलत हो गया कुछ। और थर्ड ऑप्शन में ये गिवन है कि A21 मल्टीप्लाइड बाई A1, अगेन ये यहीं से गलत हो गया, क्योंकि हमें वही कोफैक्टर लेना है जिसका हमें कोफिशिएंट लेना है, मतलब जिस एलिमेंट का कोफैक्टर लेना है उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां से ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 चेक करते हैं, A11 A11 प्लस A21 A21 प्लस A31 एंड A31, मतलब कि ये इसमें क्या किया गया, A11 ये वाला एलिमेंट, A21 A31 लिया गया और इसी के कोफैक्टर्स भी लिए गए हैं, यानी कि जो ये ऑप्शन नंबर 4 है ये सारी कंडीशन को फॉलो अप कर रहा है। सो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। क्यों, मैंने आपको बताया ना कि कोई भी कॉलम या कोई भी रो लो, लेकिन उसको डिफाइन करो कि हम इसी को लेंगे। ठीक है, और फिर उसी के अलोंग हम इस फॉर्मूले को क्रिएट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में क्रिएट भी किया है। ठीक है, तो यहां भी हमें क्या करना, फॉर्मूला क्रिएट करना है। ये रही आज की बात, और एक्सरसाइज 4.4 हम लोगों ने सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर।